कुंज बिहारी जय राधा माधव। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रिया सुष्मिता देवी दासी माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और सभी भक्तों ने आशा करता हूँ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम संतोष माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी
विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघ्ये गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रथम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और भाग्यवान हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 कंप्लीट किया और आज हम कैंटो 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रथम कैंटो 1 में हमने समाप्त किया कि परीक्षित महाराज जब उनको शाप मिलता है तो यमुना नदी पर वो जाते हैं और वहां पर जितने भी ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहां पहुंचते, इंक्लूडिंग व्यास देव जी और नारद जी तक वहां पहुंचते हैं और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये तो मेरा पूर्वजों जो कि शुद्ध भक्त हैं और जो भगवान की उनकी बड़ी कृपा थी कि भगवान पांडव के प्रति उनकी विशेष कृपा थी, क्योंकि पांडव भी पूरे रूप से भगवान के प्रति समर्पित थे। तो ये उनकी कृपा है कि उनके चलते आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतने बड़े बड़े मुनि यहाँ पर पहुंचे हैं। और वहाँ पर वो परीक्षित महाराज मुनियों से 2 ही प्रश्न करते हैं जो मैन प्रश्न करते हैं कि इस जीवन में एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है। नंबर 1, जब तक वो इस भौतिक जगत में रहता है, जीता है, उसका क्या कर्तव्य है। और दूसरा, जब वो मरणासन माने मृत्यु के जब निकट रहता है तो उसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में पूछता है। जैसे ही वो ये प्रश्न 2 करते हैं तुरंत वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी आ जाते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं और उनका सुखदेव गोस्वामी का सब लोग, सभी मुनि, देखिए कितने बड़े, हमने सुना पढ़ा कि ब्रह्मांड के बड़े बड़े सारे ऋषि मुनि वहां पहुंचते हैं, वो भी सुखदेव जी के स्वागत में सब खड़े होकर उनका सत्कार करते हैं। और उसके बाद जब वो बैठ जाते हैं तब परीक्षित महाराज अपने मीठे शब्दों में, एक बहुत जरूरी होते, बड़े हम्बल तरीके से, अरे आपकी इतनी बड़ी कृपा है, आप हमारे पास है, अरे तो ये मैं सोच भी नहीं सकता, ये तो आपने हमको, मुझे प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर आने के लिए स्वीकार इसलिए किया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे परिवार से संबंधित है। वो इस संबंध इसीलिए पाए, नहीं तो हमारे में क्या औकात। अथवा ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से, मैंने बुलाया भी नहीं, आप स्वेच्छा से यहाँ पर उपयुक्त, अदरवाइज आप जैसे शुद्ध भक्त बद्ध जीवों से ओझल होकर के छिप छिप कर विचरण करते हैं और हम जैसे मरणाश्रमों को दृष्टि गोचर ही नहीं होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, सच बात तो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दी थी कि परीक्षित महाराज के समझ प्रकट हो और श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनाए और जिससे श्रीमद् भागवतम की रचना हो। जब ये करके कहते हैं कि आप अपने आप आए, तब सुखदेव परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न उन्होंने किससे किया था, मुनियों से किया था, वही प्रश्न करते हैं कि एक साधारण जीव का क्या कर्तव्य है इस भौतिक जगत में, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, उसका क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। और क्या एक प्रश्न बोलते हैं कि मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए तथा क्या पूजा करना चाहिए, और यह भी बताइए कि क्या क्या उसे नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इज मोर इम्पॉर्टेंट
जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, हमारी भक्ति उससे डिस्टर्ब हो जाती है। हमको डॉक्टर ने मेडिसिन तो दिया लेकिन हम परहेज नहीं कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं जिस चीज को उन्होंने लिखा है, तो वो मेडिसिन क्या है, कम इफेक्टिव होती है, धीरे धीरे असर करती है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी को वो प्रसन्न कर देते हैं। प्रसन्न करके के बाद में वो प्रश्न जब करने के बाद में, उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी व्यास देव के जो पुत्र हैं वो अब उत्तर देना आरंभ करेंगे। वो हम लोग अब कैंटो 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सबकी कृपा से शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सुखदेव गोस्वामी का उत्तर सुनिए, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमला प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैंटो 2 चैप्टर 1 हम लोग शुरू करते हैं। श्री शुक वाच वरीयान एष प्रश्ते प्रश्न कृत लोक हितम नृप आत्मवीत सम्मत पुंसाम सोतव्य आदिशु य पर। हरि बोल। देखिए पहला ही कितना पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। क्या बोलते हैं, हे राजा आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर समन करने का मूल विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है कि आपका जो प्रश्न ही है, आपका प्रश्न ही उत्तम है, सुनने के योग्य है। उत्तर की तो मैं बात, ये प्रश्न ही इतना आपका उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो परम कल्याणकारी होते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान के आदेश, चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है, हमें बार बार रिपीट करना चाहिए जिससे हमारी मति बनी रहे। क्या? जारे देखो तारे गो कृष्ण उपदेश आमा आज्ञा गुरु हो तारो यही देश। कि हमारा कर्तव्य है कि वही कार्य करे, वही सोचे, वही बातें करे जो भगवान से संबंधित हो और लोगों को भी वही चीज बताए। तो उन्होंने वो प्रश्न किया जो सर्व जीवों के लिए, सब आत्माओं के लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रश्न की बहुत सराहना की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उन कभी भी हमें, हमारा कर्तव्य क्या है, देखिए हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, दूसरों को भक्ति में लाते हैं, तो हमारा तो कल्याण अपने आप होना ही है। हम उसको सोचने की दरकार नहीं। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में लाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है जो प्रभुपाद जी ने शुरू की है। और प्रभुपाद जी ने इसलिए इतने बड़ी इस्कॉन की स्थापना कर करके उस छावनी के अंदर में कितने गहरे सैनिक दिए, सैनिक जो माया से, युद्ध से लड़ सके, माया से लड़ सके। और बुक्स दी है, वो बुक्स जो एटम बम का काम करती है कि किस प्रकार माया पर अटैक कर सके। इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभुपाद जी ने की है और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। यह प्रश्न स्वयं इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय। हरि बोल। यह प्रश्न इतना उत्तम है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरि बोल।
कितनी बड़ी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए भगवान से संबंधित हो तो वो प्रश्न ही करके उससे परम जीवन की सिद्धि क्यों हो जाती है। बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर भगवान से संबंधित कोई भी आप बात करते प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न में चूंकि वो भगवान से संबंधित है, वो स्वतः ही हमारी चेतना में परिवर्तन ला देगा, तुरंत परिवर्तन लाएगा, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। इतना भगवान का नाम, भगवान से संबंधित प्रश्न इतने पावरफुल है, क्योंकि जीवों का कल्याण किसमें है। अगर वो भगवान के बारे में सोचे तो जीवों का कल्याण किसमें है, जिसमें वो भगवान की भक्ति करे। तो यही चीज यहाँ पर बता दें कि प्रश्न हमेशा होने चाहिए जिसमें सर्व कल्याण हो, अर्थात जो भगवान कृष्ण से संबंधित हो। ठीक है, चूंकि भगवान आदि पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। हरि बोल, वही प्रश्न पूर्ण होता है और बाकी सब चीज अपूर्ण है। पूर्ण के बारे में चिंता करना, स्मरण करना ही पूर्ण प्रश्न होता है, और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। हरि बोल। चूंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमान्वित है। महाराज परीक्षित अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के केवल श्रवण मात्र से संभव है। और यह किससे संभव है? और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलाप है, उनके कार्य मानवीय नहीं होते हैं, उनके कार्य बहुत दिव्य होते हैं, ये हमें समझ लेना होगा। श्रवण मात्र से संभव। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने से मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। हरि बोल। जन्म कर्म चाहे में दिव्य वेवम यो वेति तत्व त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामे ईश्वर। कितनी बार प्रभुपाद जी ने, हम लोगों ने कैंटो में पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बार बार इसी चीज को रिपीट किया कि भगवान के कार्य कर्म अद्भुत कर्मणा है। वो उनका जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, अद्भुत है। जन्म भी दिव्य, कर्म भी दिव्य है, और उनका जो कुछ भी है इस धराम से जाना भी वो दिव्य, सारी चीज उनकी दिव्य है। जो एक बार इसमें विश्वास कर लेता है, सुन लेता है, सुनकर विश्वास कर लेता है और उन्हीं के नाम का संकीर्तन, श्रवण कीर्तन में लग जाता है, तो वो उसका जीवन धन्य हो जाता है और इस भौतिक जगत में उसको दोबारा वापस नहीं लौटना पड़ता। अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करे, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सके। हरि बोल। जैसे ही हम लोग श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण करने से कीर्तन अच्छा होगा, कीर्तन करने से स्मरण अच्छा होगा, और जैसे ही श्रवण अच्छा होगा, श्रद्धा जो हमने पढ़ा, श्रद्धा साधु संग भजन किया, स्वतः ही वो अपने आप में हो जाएगी। श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए, श्रवण का बहुत जोर दिया गया। इवन हम जब माला करते हैं, 16 जो शब्द है उसका एक एक शब्द को अच्छे से सुनना चाहिए, वो बहुत पावरफुल होता है। और यहाँ पर अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करे, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का वर्णन वो कृष्ण से अभिन्न है। ये भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, हमने पढ़ा है। ये जो देटी है, जो वर्षिप है, जो उनके पूजा के कृष्ण से अभिन्न है। ठीक है, जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य करालापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंतन स्मरण करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उस समय हम भौतिक जगत से विलग रहते हैं। अर्थात भौतिकता हमारे सामने फटक तक नहीं सकती है। और हमने पढ़ा है कि जहां भगवान के नाम गुण श्रवण कीर्तन होता है, सारी चीजें दिव्य हो जाती है, वो वातावरण दिव्य हो जाता है, और वहां पर कोई भी
अशुभ सोच, अशुभ व्यक्ति कोई भी काल तक वहां नहीं पहुंच सकता है, यमराज तक वहां नहीं पहुंच सकता है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कितनी सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए हमेशा सदैव प्रयत्न हमें यही करना चाहिए कि हम वहां रहे, जहां भी जो कार्य करें, अपने नित्य जो दैनिक कार्य में जहां भी रहे, हमारा ऐसी व्यवस्था प्लानिंग भगवान से होना चाहिए कि सदैव कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है। ऑफिस में रहे यदि पॉसिबल रहता है तो हम लोग कीर्तन, भगवान का लेक्चर, प्रभुपाद जी का लेक्चर, कभी भी भगवान का कीर्तन, कहीं भी गोदाम दे रहे, कहीं भी गुरे, रसोई में माता जी किचन में रहती है तो वो सुन सकती है। तो वातावरण हमको कृष्णमय बनाना है, ये बहुत जरूरी है। तो कितना बड़ा वरदान है इसका यहाँ पर बता दिया है कि उस समय क्या है, बद्ध जीवन से विलग रहते, कोई भी भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहती। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां तहां जाता है, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। हरि बोल। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहां भी इसका कथन होता है, देखिए क्या क्या चीज लिखा है, जहां भी इसका कथन होता है वह स्थान, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग शुद्ध हो जाते हैं। हरि बोल। कितना पावरफुल है कि श्रोता, वक्ता, प्रश्न करता, प्रश्न करता, वो स्थान और उस व्यक्ति से संबंधित, उस स्थान संबंधित जितने लोग होते हैं सारे के सारे शुद्ध हो जाते हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा की शक्ति, दिव्य शक्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। श्रोतव्य आदिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। सुखदेव गोस्वामी जी कितनी पावरफुल बात कहते हैं। हे सम्राट, हे परीक्षित महाराज सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हरि, कितनी बड़ी बात यहाँ पर। हरि बोल। सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक सेकंड माता जी। हरे कृष्णा। मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन शायद इसमें मैसेज आया अभी, वो 10 मिनट में ये हो जाएगा। तो अपडेट किया हुआ है क्या अपना? हाँ प्रभु, अपडेट किया हुआ है प्रभु। ठीक है, तो अगर एंड हो जाए तो फिर वापस अपने लिंक, इसी लिंक में चालू कर लेंगे। सब भक्तों से अनुरोध है। ओके, तो प्रभु मेरा वो नहीं आ रहा इसमें, एक सेकंड। तो हाउ टू डू, ऐसे कंटिन्यू करें क्या? क्या नहीं आ रहा प्रभु, क्या दिक्कत हो रही है? इसमें प्रभु वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग को तो वीडियो दिख रहा है आपका। दिख रहा है? हाँ हाँ। अरे वो तो ये कैसे होगा? मैं आपका वीडियो ऑन है। ओके प्रभु, मैं कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी दिख रहा है। ओके, हरे कृष्णा। अभी ठीक हो गया। हरे कृष्णा, सॉरी। तो कितनी बड़ी यहाँ पर देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके लिए कि जो आध्यात्मिक ज्ञान, परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। अर्थात जो आध्यात्मिकता के सत्य, आध्यात्मिक के जो भगवान परम सत्य के बारे में जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उनकी केवल आसक्ति भौतिक लोगों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति, और केवल भौतिक जो इंफॉर्मेशन है उनको सुनने में ही उनका इंटरेस्ट रहता है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के लिए दो नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं। किंतु गृह मेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं। हरि बोल। चाहे उदर भाव से रहे या केंद्रित होकर रहे, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों के
अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेदी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्यालु का मतलब क्या हो गया, सबको समझ में आ गया? अर्थात वो केवल अपने और अपने शरीर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित लोगों से केवल अटैचमेंट रखता है और दूसरों की चिंता नहीं करता। अर्थात जब आप दूसरों की चिंता नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत बड़ा हिंसक है, बहुत बड़ा ईर्ष्यालु है। अतः एक गृह मेदी का दूसरे की मेदी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र से स्वार्थवश अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं, क्योंकि उनका भगवान के प्रति भगवान का ज्ञान है। उनको ये नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश हूं और ये जितने भी जीव हैं, आत्माएं, ये सब भगवान की अंश। तो जब तक ये ज्ञान नहीं है कि हम कौन है, ये सारी आत्माएं कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा परम कल्याण किसके अंदर में, जब ये सब ज्ञान नहीं है तो उस समय क्या है, हम क्या कहते हैं, हम लोग बद्ध जीवन है, अंधकार में है। हम लोग आंखें तो हैं, भौतिक आंखें हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम अंधे हैं। तो ये वहां पर बता रहे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के परम कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं। तो जीवन का जो वास्तविक जो दुख है, जन्म, मृत्यु, व्याधि, वो जो वास्तविक सुख है, उसके बारे में उनको ज्ञान कुछ भी नहीं रहता। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेदी आत्म साक्षात के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। हरि बोल, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि इस भौतिकता के चक्कर में केवल माया इतनी प्रबल है, तो तीन गुणों के प्रभाव में, रजोगुण, तमोगुण सब के प्रभाव में आकर करके जीवन की जो सत्यता है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, इस भूले हुए संबंध को कैसे पुनः स्थापित कर सकते हैं, ये सब कुछ वो भूल जाते हैं। किस समय मनुष्य योनि जो कि मिली है, मनुष्य इस आत्म साक्षात्कार के लिए हमें मिला है, तो इसका हमें सदुपयोग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इस तरह के लोग गृहस्थ नहीं है, गृह मेदी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन गृहस्थ है, कौन गृहस्थ क्या है, वो परिवार के संग में रहता है, भगवान को केंद्र में रखकर भगवान की भक्ति करता है, अपना भी कल्याण के बारे में सोचता है और परिवार के कल्याण के बारे में और समाज, देश, सबके बारे कल्याण के बारे में वो सोचता है। केवल उसकी बुद्धि केवल अपने परिवार के भरण पोषण तक ही लिमिट नहीं रहती है, जो कि हमको बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि ये कार्य तो पशु भी करता है। पशु भी अपने बच्चे के लिए सोचता है, पालन करता है, वो भी सोता है, वो भी अपनी रक्षा करता है, ये हमें याद रखना है। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश या जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दूर हो जाते हैं। आभून मामु प्रेत्य जन्म न विद्यते, आभून गुना लोका, ये 8वें अध्याय का जो 16वां श्लोक है वो हमें याद है। भगवत वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज, समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। हरि बोल। मूर्ख लोग इसे नहीं चाहते, वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे ये नहीं जानते कि इस सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुण आदि के विषय में कुछ गलत साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेदी न बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि असली गृहस्थ बनना चाहिए। असली गृहस्थ का मतलब होता है कि जो कृष्ण को केंद्र में रख करके अपने सारे करता है, उसे शाश्वत सुख की प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए,
शाश्वत पिता के संग खोया वसन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। और जितने भी जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो सब भगवान की अंश है। उनको ये समझना चाहिए, ये बहुत बड़ा ज्ञान है कि मैं, भगवान क्या बोलते हैं, ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो सारी आत्माएं हैं ये मेरा अंश है। और हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा पिता है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बच्चा है। तो हम किसके लिए बोलते हैं कि मेरा, ये मेरा कौन है? मेरा अपना शरीर शाश्वत नहीं है, और जिनके बारे में हम सोच रहे हैं मेरा, उनका शरीर शाश्वत है। माँ पिता भी हमें जन्म देते हैं तो हमको क्या देते हैं? ये शरीर देते हैं, और शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है जो आत्मा, और जितने भी संबंधी है जिनके शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा, वो किसकी है? वो शाश्वत है और वो भगवान की है। और मैं जिसकी बात करूं अपने शरीर की और दूसरे हमारे संबंधियों के शरीर के, वो सारे नश्वर है। आज मैं कहता हूं कि ये मेरा संबंध है, पता नहीं 1 घंटे बाद क्या खबर आ सकती है। तो आज 20 साल पहले भी आज मेरा क्या संबंध था? आज हम शादी करते हैं, गृहस्थ जीवन बैठाते हैं, उसके पहले हमारा कोई संबंध था? उसके बाद भी कितना दिन संबंध रहेगा कुछ मालूम है? प्रभु जी ये दिखा रहा है कि मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगा, तो अगर हो जाता है तो फिर अपने रीस्टार्ट कर लेंगे इसी को। तो प्रभु ये मैंने वो कर दिया था, ये हाउ डिड इट हैपन, तो फिर ये रीस्टार्ट कर लेंगे प्रभु। हाँ एनीवे तो जो भी है सब भक्त तो वापस ज्वाइन कर लेंगे वापस अपने को। हाँ प्रभु सॉरी, मैं अभी जस्ट चेक कर लूँ आफ्टर दिस क्लास। ओके ओके। तो ये हमारा को बहुत जरूरी है कि हमारा जो संबंध है, हमारे जिसको हम अपने संबंधी कहते हैं, उनका हमारा जो संबंध है वो शरीर का संबंध है, वो टेम्परेरी है। लेकिन हमारा और हमारे जितने संबंधी हैं उनके अंदर जो आत्मा है, उनका संबंध भगवान से शाश्वत है। तो उस शाश्वत परमात्मा से हम जो शाश्वत जो आत्मा है उसके बारे में चिंता करना, उसके कल्याण के बारे में चिंता करना है, शरीर के बारे में नहीं। और यदि उसकी